हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 9.2 के पहले 12 क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है जिसमें हमसे मांगा गया है कि आप एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनाइए। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो जाती है y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो जाती है y इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन हो जाती है x इक्वल टू 0। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, उन सब के लिए फॉर्मूला जो चलेगा हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। मेरे पास पॉइंट गिवन है -4 3, ये x1 y1 हो गया और स्लोप इसका दे रखा है 1/2। मैंने ये फॉर्मूला लगाया y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसको अगर हम यूज करें तो हमारे पास y1 का वैल्यू 3 है, m का वैल्यू 1/2 है और x1 का वैल्यू -4 है, तो माइनस ऑफ -4 विल बी +4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी फाइनल रिजल्ट के साथ, दैट विल बी 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर मैं चल रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें पॉइंट दे रखा है 0 0। तो x1 हमारा 0 हो गया, y1 हमारा 0 हो गया, स्लोप m गिवन है। अगेन अप्लाइंग y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन, तो y माइनस 0 m x माइनस 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास पॉइंट दे रखा था उसमें 2 -3 और एंगल विद एक्स एक्सिस दे रखा है 75 डिग्री। एंगल विद एक्स एक्सिस स्लोप हो जाता है m इज इक्वल टू tan 75 डिग्री आ गया। tan 75 को हम लिख देते हैं tan 45 प्लस 30, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास m का वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 आ जाता है। हम फॉर्मूला वही लगा देंगे, y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन। हमारे पास x1 y1 ये पॉइंट गिवन है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा दैट इज √3 प्लस 1 x माइनस √3 माइनस 1 y इक्वल टू 4 √3 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। यहां पर आपको दे रखा है इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, 3 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, और आपको स्लोप गिवन है -2। तो 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके लेफ्ट में ये पॉइंट हो गया -3 0, ये x1 y1 हो गया और स्लोप आपको m गिवन है। हमारे पास इक्वेशन में वही फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन। इसको अगर हम सॉल्व करें तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, तो दैट इज y इज इक्वल टू -2x माइनस 6 आ जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रखा है कि जो पॉइंट है वो
2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन है, 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन ऑन वाई एक्सिस, दैट इज 0 -2, और एंगल विद एक्स एक्सिस 30 डिग्री, तो m हो जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3। इसको अगर हम इक्वेशन की टर्म्स में लें y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, तो इसका रिजल्ट आपके सामने, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √3y माइनस 2√3 इक्वल टू x। नाउ in question number 7 2 points are given। 2 point form हमारे पास इक्वेशन की होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2। अगर हम इसको फॉर्मूला में अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू -4 minus 1 2 upon minus of minus 1, that will be 2 plus 1 x plus 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो रिजल्ट आ जाएगा फाइनल आंसर, दैट इज 5x plus 3y plus 2 equal to 0। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है कि हमें द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू आर, P के कोऑर्डिनेट हमें 2 - 2 1 गिवन है, Q के कोऑर्डिनेट्स -2 3 गिवन है, और R के कोऑर्डिनेट 4 5 गिवन है। यहां पर आपको इक्वेशन बनानी है ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R, मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। तो ये किस तरीके से निकालेंगे? मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, इट इज दिस ट्राइंगल इज नॉट टू द स्केल। P और Q के बीच में मिड पॉइंट निकाल लिया M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो P और Q का मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो 2 प्लस -2 अपॉन 2 विल बी 0 एंड 1 प्लस 3 अपॉन 2 विल बी 2। तो पॉइंट आ गया मेरे पास x1 y1 0 2, और दूसरा पॉइंट मेरे पास 4 5 है। मैंने अगेन फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्म वाला लगा दिया और मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन बना दी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मेरे पास ऐसी इक्वेशन बनानी है जो -3 से पास हो रही है और जो परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q है। तो PQ से परपेंडिकुलर है ये लाइन जिसपे एक पॉइंट है -3 लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू -3 जो लाइन पास हो रही है -3 से और जो PQ से परपेंडिकुलर है उसके स्लोप को मैंने m ले लिया। तो मुझे रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट मालूम है -3 है और स्लोप मालूम है m है। तो मैं इक्वेशन बना दूंगा y माइनस y1 इक्वल टू m x प्लस 3। अब मैं m का वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में डाल दूंगा। दिस इज आर रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज आर रिक्वायर्ड लाइन। अब स्लोप कैसे निकालेंगे? पहले मैं स्लोप ऑफ PQ निकालता हूं। स्लोप ऑफ PQ हो गया मेरे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के फॉर्मूला से 1 अपॉन -5, और स्लोप ऑफ L इज रिक्वायर्ड लाइन, उसके स्लोप को मैं m ले लेता हूं। अब PQ और L आपस में परपेंडिकुलर हैं और हमने ये पढ़ा हुआ है व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। तो एक का स्लोप -1/5 है, एक का स्लोप m है।
दैट विल बी इक्वल टू -1। तो यहां से m का वैल्यू मेरे पास 5 आ गया, जिसको मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा, तो मेरे पास y -5 इक्वल टू 5x + 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. A line is perpendicular to the line segment. Line is perpendicular to line segment. ये सिमिलर क्वेश्चन है, सॉर्ट ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है। L जो है वो रिक्वायर्ड लाइन है, वो परपेंडिकुलर है लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स PQ के, और वो कहां पे कट कर रही है? परपेंडिकुलर 1:n की रेशियो पे x1 y1 पे। तो मैं पहले x1 y1 का फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगाकर मैंने निकाल लिया। अब स्लोप जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अब मैंने इक्वेशन बना ली पहले y - y1 m x - x1, m का वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ PQ क्या हो गया? 3, और स्लोप ऑफ L मैंने m मान लिया, तो दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। यहां से m का वैल्यू आ गया -1/3। नाउ मूविंग टू, इसको अगर हम m के वैल्यू को डाल देंगे -1/3 को, इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें दे रखा है, हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस को जो काट रहे हैं तो वो इक्वल है। हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी पिछले वीडियो में, उसके अकॉर्डिंगली x/a + y/b = 1, यहां पे a = b आ जाएगा, क्योंकि हमें इक्वल इंटरसेप्ट गिवन है। मैंने b को रिप्लेस कर दिया a से, और ये कहां से पास हो रही है? 2, 3 से पास हो रही है। आई एम रिप्लेसिंग, इट मीन्स 2, 3 सेटिस्फाई दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन। मैं वहां पर डाल दूंगा उसको वैल्यूज को, तो वहां से a का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन आ गई x/5 + y/5 = 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x + y = 5 आ जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर दे रखा है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 9, सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 9 एंड पासिस थ्रू 2, 2। तो सबसे पहले हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते हैं, x/a + y/b = 1, x/a + y/9 - a, बिकॉज a + b आपके पास 9 गिवन है, तो b का वैल्यू क्या हो गया यहां से? 9 - a। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट दिस। अब यहां पर x y के अंदर मैं 2 और 2 डाल देता हूं, उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मैं सॉल्व कर दूंगा, तो मेरे पास a के 2 वैल्यूज आ गए 6 और 3। तो मैंने यही लिया केस 1। केस 1 में जब a का वैल्यू 6 है, b 3 हो जाएगा। देन दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जब a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 6 है, तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां पे 2 इक्वेशंस आएंगी आपके पास। यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए। अगले वीडियो में मैं बाकी बचे हुए 7 क्वेश्चन डालूंगा। आप इन सब वीडियोस को ध्यान से देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट चैप्टर। प्लीज इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए फॉर फाइनल्स। थैंक यू।